उस पे इस पे जाइए, ज्यादा बेहतर है। कोलकाता से संतोष चौधरी जुड़ती हुई। संतोष मैम से तो मेरी मुलाकात हुई है। संतोष मैम, अपन लोग उस दिन मुलाकात करी थी जिस दिन आंध्रा समिट कटा था, तो अपनी बातचीत हो नहीं पाई थी, सही बोल रहा हूँ ना? यस यस सर। सॉरी उस दिन के लिए। संतोष मैम प्लीज अपनी क्वेरी पूछिए। एक्चुअली मैंने ये जी एंटरटेनमेंट लिया 500 शेयर 200 में। हाँ जी टेलीफिल्म जी एंटरटेनमेंट। हाँ, लंबी अवधि के लिए लिया संतोष मैम? जी एंटरटेनमेंट लिया सर, शेयर 200 रुपए में। ये अभी गिरा था तब ले लिया? 200 में। चलिए ठीक है और भाई। आईएएस लिया। मैं जी पे आता हूं पहले। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, आस्था, बहुत सारे न्यूज फ्लोज, उनका ओवरहैंग है इस समय। वो सोनी मर्जर को लेकर कुछ कंसर्न्स रह रहे के माउंट हो जाती हैं, पर कईयों को फंडामेंटली जहां खड़ा है वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव लगने लगा है ये। जी एंटरटेनमेंट अच्छा पिक है क्या? 200 की बाइंग है, उसी के आसपास 6-7 रुपए नीचे चल रहा है, पर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। रिस्क है, पर क्या करें, सब 200 अट्रैक्टिव हो गया क्या? देखिए, आप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे आशीष, तो अभी भी वैल्यूएशंस इतने ज्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं आए, क्योंकि जो मेरे को ध्यान आता है पी मल्टीपल तो अभी भी इसका काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो ये इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब और दूसरी भी चीजें हैं कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा होते रहते हैं, पर जो चार्ट्स की स्टडी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी ये एक दायरे में फंस गया है, क्योंकि न्यूज फ्लो आते रहते हैं तो वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मैम, ये घूम रहा है 175 से लेके 216 के बीच में, और ये पिछले 1 महीने से इसी रेंज में घूमे जा रहा है। तो अभी क्या करना है, मेरे को लगता है कि एक स्टॉप लॉस 175 या फिर 174 का लगा के अगर लिया हुआ है तो होल्ड करिए, क्योंकि आशीष इन्होंने लिया हुआ है या लेना चाहते हैं, मैं ये पार्ट मिस कर गई। अगर लिया हुआ है, 200 की खरीद है। हाँ, तो फिर होल्ड ही करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है मैम 174 के आसपास, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो ब्रेक हुआ तो दिक्कत आएगी, नहीं तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 174 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए और बने रहिए, खरीदना नहीं है। और ऊपर में इसका जो पहला टारगेट आ रहा है वो 215 का आ रहा है, और उसके बाद हमें और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तकरीबन 230 से लेके 244 के। तो होल्ड रखना है, लेकिन समय सीमा बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट 1 से 2 महीना रखना है, क्योंकि मार्केट्स खराब है तो अभी सभी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तो हमें इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, 174 175 का स्टॉप लॉस, ये वही लेवल्स हैं जिस दिन वो पैनिक आया था, तो पैनिक के लोज भी दरअसल इसके वही हैं स्टॉक के। तो अगर उन पैनिक लोज को ब्रीच करने की तैयारी करेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। रखिए मैम, आने वाले समय में शायद उन एक स्टॉप लॉस के साथ इंतजार करिए, आने वाले समय में अच्छे मूव शायद दे दे। अच्छा निशा जी, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल मेरा टाटा एलेक्साई को लेके है। मेरे पास 18 क्वांटिटीज है 6700 के रेट में, और अभी तो 6000 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी मैंने एक बार इसको पहले 6700 के आसपास लेके 9 साढ़े 9 के आसपास बेचा था, तब सेल ऑफ किया था, तो अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ था। मुझे इसका लगा कि पोटेंशियल ज्यादा है कि ये एआई बेस्ड कंपनी है और काफी अच्छा काम करती है ऑटोमेशन एंड हेल्थ केयर में, तो वही फ्यूचर क्या है इसका, कितना? नहीं, इश्यू तो फंडामेंटल्स वाले हैं नहीं इसमें, आप सही कह रहे हो। एक टाइम पे मुनाफा बांध लिया था, दूसरी टाइम पे थोड़ा सा मुनाफा वापस जेब से निकालने की कोशिश कर रहा है टाटा एलेक्सी आस्था। अब क्या करा जाए, फंडामेंटल्स को लेकर शायद ही कोई इश्यू, हमेशा टाटा एलेक्सी को लेकर इश्यू इसके वैल्यूएशंस को लेकर है। और वैल्यूएशंस पता नहीं, आज भी FY24 के बेसिस पे शायद 44-43 के आसपास कामकाज कर ही रहा है, पर हाई ग्रोथ कंपनी है, कहां जस्ट लगेंगे वैल्यूएशंस। मेरी खरीद से 700-800 रुपए नीचे आ गया है ये। देखिए, मेरे को लगता है फंडामेंटली कंपनी पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेक्टोरल हेडविंड है वो एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा अभी भी तेजी में नहीं लग रहा, और ये पूरे साल के लिए भी तेजी में नहीं लग रहा, तो वो एक थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। अब मैं चार्ट की बात करूं तो 5700 से लेके 7200 के बीच में ये पिछले 4-5 महीनों से घूम रहा है। तो एक मैम 5700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। मेरे हिसाब से अभी आपका बहुत पेशेंस चेक करने वाला है, 4-5 महीने कहीं नहीं जाएगा, एक ही दायरे में घूमता रहेगा, और सब कुछ ठीक रहा तो फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी, जो इसको फिर भी ड्राइव करेगी पहले 6800 के आसपास, और उसके बाद हमें और अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। होल्ड करना है 5700 की स्टॉप लॉस के साथ, 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते। ठीक बात है भाई साहब, आईटी दिक्कत वाली पॉकेट है, आज भी इंडेक्स 1-1.5% का दबाव,
पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में लगातार प्रेशर बढ़ा है। अच्छा, कुछ देर बाद अगले शो में मैं आईटी पे डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन भी दूंगा, क्यों इस समय सेंटिमेंट्स हावी हो रहे हैं, मूड बिगड़ रहा है। खैर, वो अगली कहानी। गुरुग्राम वापस जा रहा हूं सीमा जी के पास। सीमा जी, अगला स्टॉक। सर मेरी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के है। मैंने 2065.70 पे 50 शेयर्स लिए थे। तो सर अभी बताइए क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर नहीं, ये क्यों लिए थे? ये जब गिर रहा था स्टॉक तब लगा बहुत गिर गया इसीलिए ले लिया था, या कोई और रीजन था? सर बढ़ भी रहा था, साथ साथ स्पीड से बढ़ रहा था, तो नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी गिरावट में लिया है जब पहले चलना शुरू हुआ था उस टाइम पे लिया हुआ है? नहीं अभी लिया है सर, लास्ट वीक लिया है। ओहो, अदानी एंटरप्राइजेस भाई 350 325 पर शेयर का लॉस। वॉलेटिलिटी पीछा नहीं छोड़ रही आज था। अब समझ में नहीं आ रहा है रखना है कि निकालना है। जैसे इन्होंने कहा था कभी कभी होप्स जाग रही है, तेजी बन रही है, पर वैसे ही कभी कभी तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है अदानी एंटरप्राइज। आप होते तो क्या करते 2021 की खरीद वाले स्टॉक का? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर बहुत जिगर यहाँ पे मजबूत है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन उसमें भी पूरा ये मान के चलिए साल भर तो आपको रखना ही पड़ेगा ये स्टॉक को, क्योंकि मार्केट्स खराब है। इसकी तरफ से न्यूज फ्लो मुझे लगता है मई ऑनवर्ड्स फिर थोड़े शायद ठीक ठाक आने लगे। तो एक साल भर का अगर नजरिया है और आप एकदम मजबूत रह सकते हैं कि कोई भी तरह की न्यूज आए, मुझे नहीं इसमें डगमगाना है, तो ही आप होल्ड करिए। इतना अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और उसमें क्योंकि मैं जो चार्ट्स पे देख रही हूँ ये एक बहुत बड़ा दायरा बना चुका है मैम, 1000 से लेके 3000 के बीच में। तो अभी तो ये इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपको अगर आप रिस्क ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस 1100 बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको भी पता है बहुत वॉलेटिलिटी हो रही है, फास्ट गिरता है फास्ट बढ़ता है। तो 1100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। और फिर मेरे हिसाब से 2135 का पहला टारगेट है, और उसके बाद 2200 से 2300 के लेवल देखने को मिलेंगे, पर समय लगेगा। रख सकते हैं इतना लंबा तो होल्ड करें। तो सीमा जी, आपको और आपके जिगर को डिसाइड करना है कि रखना है या नहीं रखना है। ये आंसर है आस्था का। संतोष मैम, क्विकली आज की अगली क्वेरी। IEX 160 में IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX कितने पे? 160 पे। 700। हाँ, लाइट स्टॉक दिखाइएगा, 160 पे लिया हुआ है। यस है ना? क्या करें सर? ये गलत बनाइए। 160 बोला मैम ने, आपने तो 450 की प्लेट बना डाली डायरेक्टर साहब। ये आ गई। नहीं 160 हाँ 160 सही आ गई, सही आ गई, सही। ये क्यों लिया था संतोष मैम? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म वाला? फेवर सेट था, मैंने काफी इसमें अर्न भी किया है, तो मैंने वो फंडामेंटल भी तो अच्छा लगता था, मेरे को शेयर अच्छा लगता है, समथिंग फेवरेट, तो मैंने लिया इसको। शेयर अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आपने इसके नहीं, अच्छा क्यों लगा? आपने फंडामेंटल्स देखे इसके, इसीलिए अच्छा लगा? मैंने लेकर भी प्रॉफिट भी दिया मेरे को काफी। ये गलत आइडिया है, सब लोग वही बता रहे हैं। पहले प्रॉफिट दिया तो हम फिर घुस गए, पहले प्रॉफिट दिया फिर घुस गए। ये गलत है। एक बार दे दिया तो रिविजिट करिए, गिरा क्यों था, क्या रीजन थे। दूसरी बार देगा नहीं देगा ये मुश्किल काम है, वसूल रहा है सबसे पैसा वही स्टॉक। भाई IEX आस्था 15 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, 160 की खरीद, 145 पे खड़ा हुआ है। देखे तो इन्होंने अच्छा इन्होंने ना फंडामेंटल देखे ना टेक्निकल देखे। वैसे पिछली बार कमा गया था तो इस बार फिर कूद गए हम लोग। इस बार कमा के देगा नहीं देगा ये बताओ आप। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मैम। फंडामेंटल्स में आप नतीजे ट्रैक करते रहिए हर क्वार्टर के। कभी अच्छे भी आते हैं और कभी बिगड़ते भी हैं, तो उस टाइम आप हाथों हाथ डिसीजन ले सकते हैं। अभी के क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए तो थोड़ा फंडामेंटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। फिर भी अभी आपको होल्ड करना है, क्योंकि राउंड बॉटम फॉर्मेशन हो रही है वीकली चार्ट्स पे, जिसका कि ब्रेकआउट आएगा 150 के अबव, जहां तक 153 के अबव। तो दोनों को फैक्टर्स को मिलाते हुए एक ही बात बोलती हूँ, अभी आप होल्ड कर लीजिए 129 के स्टॉप लॉस के साथ। 150 143 153 के ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो बढ़िया तेजी आएगी, 175 तक भी ले जा सकती है, लेकिन समय सीमा 2 से 3 महीना रखनी है। होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं 160 और उसके बाद 175। मैम लक को ना बार बार टेस्ट नहीं करने का, एक बार फायदा हो गया दूसरी बार हो गया, लॉजिक पे चले जाने का ज्यादा बेहतर है ना। ये लक पे ज्यादा भरोसा नहीं रखने का। संतोष जी, निशा मैम, सीमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था बढ़े थे कि सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूँ। आप लोग अपनी क्वेरीज प्लीज भेजते रहिए। जुड़ेंगे कल फिर 12:30 बजे, फिर से 12:30 नहीं 12:27 पर आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। अभी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।